करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, रस्सी आवत जावत ते पत्थर पे पड़े निशान। ये कहावत संजना जाटव पर पूरी तरह फिट बैठती है। राजस्थान की सबसे कम उम्र की सांसद संजना जाटव, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले से चुनकर गई है। संजना जाटव की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे और संजना जाटव के बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई राजनीति करे तो संजना जाटव की तरह करे। 2016 में 12वीं कक्षा पास करते ही संजना जाटव की शादी भरतपुर के पुलिस कांस्टेबल कप्तान सिंह से कर दी गई। उस समय शायद खुद संजना जाटव ने नहीं सोचा होगा कि वो राजनीति के अंदर कदम रखेंगी, लेकिन उन्होंने घर पर रहकर अपने परिवार के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। किन्हीं कारणों से राजनीति में संजना की एंट्री होती है और पंचायत समिति सदस्य बनकर आती हैं। अब संजना के चर्चे चारों ओर होने लगे थे और संजना को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के अंदर अलवर की कठुमर विधानसभा से टिकट दिया, लेकिन संजना के सिर पर वो जीत का ताज लिखा हुआ नहीं था। महज 409 मतों से संजना विधानसभा का चुनाव हार जाती हैं। मायूस हुई लेकिन प्रयास नहीं छोड़े। वो कहते हैं ना कि रस्सी अगर लगातार आती जाती रहती है तो वो एक दिन पत्थर के ऊपर भी जो है वो निशान कर देती है। वही हुआ। संजना ने हिम्मत नहीं हारी और कांग्रेस ने उन पर फिर से भरोसा जताया। संजना के 2 बच्चे हैं। बच्चों के लालन पालन के साथ वो परिवार की देखरेख करती हैं और राजनीति में भी वो 24 घंटे एक्टिव रहती हैं। अब संजना को जब टिकट मिला तो शायद लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन भरपूर प्यार संजना को पूरे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र का मिला। और जब सचिन पायलट मंच पर गए तो संजना भावुक हो गई, रोने लग गई, क्योंकि विधानसभा का चुनाव संजना हार चुकी थी। सचिन पायलट ने कहा कि देखिए, आपकी बेटी है, आपकी बहू है और इस तरीके से जो है वो आंखों में आंसू आए हैं और इनके आंसुओं की लाज आपको रखनी पड़ेगी। और जनता ने सचिन पायलट और संजना जाटव की आवाज को भली भांति सुना और समझा और उसका रिजल्ट जब चुनाव थे तो ईवीएम का बटन दबाकर यह जाहिर कर दिया कि सब जो हैं वो सचिन पायलट और संजना के साथ हैं। संजना जाटव जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन बहुत घबराहट थी और सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर मुझे महज 409 मतों से हार का मुंह देखना पड़ा था, कहीं लोकसभा में मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा। पूर्वी राजस्थान को मजबूत करने के लिए ईआरसीपी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो 13 जिलों की थी, उसको भी लोकसभा चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी है उसने उस मुद्दे को उठाया और बार बार भुनवाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ईआरसीपी के अलावा पूर्वी राजस्थान से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चुना। बड़ी बात यह है कि संजना जाटव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले से एक शानदार जीत दर्ज की है। इसके बाद शायद भजनलाल शर्मा से भी मोदी नाराज रहे होंगे कि पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री चुनने के बाद भी पूर्वी राजस्थान में भाजपा की करारी हार हुई है। 4 सीटों पर भाजपा को पूर्वी राजस्थान में हार का मुंह देखना पड़ा है। संजना जाटव की शानदार जीत दर्ज हुई और संजना जाटव के चारों ओर चर्चे होने लगे। अब सचिन पायलट का रिकॉर्ड भी संजना जाटव ने तोड़ा है। बड़ी बात यह है कि संजना जाटव सिर्फ एक सामान्य परिवार से आती थी और एक पुलिस कांस्टेबल से उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनके मंसूबे कुछ बड़ा करने के होते हैं उनको कितनी ही मुश्किल आए लेकिन एक दिन वो सफल जरूर होते हैं। और इस सफलता के पीछे संजना जाटव लगातार जो है क्षेत्र में एक्टिव रही और लगातार लोगों से संपर्क में रही और दिन रात मेहनत की। शायद उस मेहनत का ही नतीजा है कि आज राजस्थान की सबसे कम उम्र की सांसद चुनकर संजना संसद में बैठेंगी और पूर्वी राजस्थान के मुद्दों को उठाएंगी। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।